एक ऐसा कॉइन जिसमें किसी ने $27 लगाए तो वो तकरीबन $52 मिलियन का मालिक बन गया। और फिर उसके बाद एक और ट्रेडर ने उसमें $3000 लगाए और वो $73 मिलियन का मालिक बन गया जस्ट इन 2 ईयर्स। ये कौन सी चीज़ है भाई? ये कौन सा कॉइन है? हमें क्यों नहीं मिलता? आज हम बात करेंगे इन डिटेल और उसके टेक्निकल एनालिसिस को भी देखेंगे, उसकी न्यूज़ को भी देखेंगे, उसकी प्राइस प्रेडिक्शन को भी देखेंगे और ये देखेंगे कि आगे उस कॉइन में क्या होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेपे कॉइन की। सो लेट्स गेट इनटू अ वीडियो। लेकिन उसमें जाने से पहले इस चैनल को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, देसी ट्रेडिंग गुरु। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस कम्युनिटी को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, ताकि ये नॉलेज, ये जो यहाँ पर आपको मज़े मज़े का नॉलेज आता रहता है। और उसके बाद एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिए, 2-2.5 घंटे का ट्रेडिंग कोर्स करने के बाद आपको मेरे टेक्निकल एनालिसिस वाले सेक्शन में, जिसमें हम इस कॉइन की प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे, इस कॉइन के ऊपर कितने गेन्स लिए हैं लोगों ने, उसके ऊपर बात करेंगे और आगे क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी अगर आपने बेसिक लेवल कोर्स किया होगा। अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोग इस कोर्स को कर चुके हैं। और उसके अलावा हमारी ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री हैं अभी इनको ज्वाइन करना। जब आपने इनको ज्वाइन कर लेंगे, जब मैं अपना एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं वो लॉन्च कर दूंगा तो ये इन ग्रुप्स के अंदर सिर्फ एक्सेस उनको मिलेगी जो कि मेरा एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स खरीदेंगे। चलें जी, चलते हैं इस क्रेजी कॉइन के ऊपर। एक बंदा 2023 में $27 का ये खरीदता है, $27 का खरीदता है और वो 52 मिलियन में चला जाता है। ऐसा क्या होता है भाई 2023 अप्रैल के अंदर? ऐसा क्या होता है कि वो $27 इन्वेस्ट करने के बाद 52 मिलियन का मालिक बन जाता है? इसी तरह इसी तरह एक मिथ है कि जी तकरीबन एक इन्वेस्टर जो है वो $3000 के पेपे खरीदता है। कब? अप्रैल 2023 में, उसी टाइम के अंदर। एंड ही हैज़ मेड $73 मिलियन आउट ऑफ इट। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ किन को मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन पेपे कॉइन है क्या, पहले ये देख लेते हैं। पेपे कॉइन एक मीम कॉइन है। मीम कॉइन क्या होते हैं? मीम कॉइन किसी भी मीम के रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं इन अ वे के उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ये स्टार्ट होता है डॉज से। डॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? डॉज एक सिंपल, कुछ डेवलपर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा बिटकॉइन जैसी चीज़ बनानी है। उन्होंने एक बिटकॉइन जैसी एक क्रिप्टो करेंसी बना दी जो कि बिटकॉइन तो नहीं थी, और उन्होंने उसका नाम रखा डॉज। और उन्होंने कहा जी देखो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। और उसके बाद से कल्चर शुरू हुआ मीम कॉइन का, और डॉज कॉइन बना, फिर शिबा इनू बना, फिर आपके पास पेपे आता है। लेकिन इस कॉइन को किंग ऑफ द मिलियनर एंड बिलियनर मेकर कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कॉइन जिस एरा में, जिस टाइम में लॉन्च हुआ था, उस वक्त में मीम कॉइन वॉज वेरी न्यू, वेरी ट्रेंडी। लोगों को पता था डॉज कॉइन ने क्या किया है, लोगों को बाकी कुछ मीम कॉइन्स का पता था, तो लोगों ने इसके अंदर जस्ट बेट्स ली। इट डज नथिंग, इसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। जैसे अभी मैंने XRP की अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट की है, जाइए वो देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि XRP में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा हो सकता है और XRP किधर जा रहा है। उसमें बड़ी डिटेल में बात की। लेकिन इसकी अगर मैं फंक्शनैलिटी को लेके बात करूं तो वी हैव नथिंग इन द फंक्शनैलिटी, इट्स जस्ट अ मीम कॉइन। ठीक है, यहां पर ये लिखता है what Pepe is used for. Pepe can be used to speculate the power of memes. जब पेपे की प्राइस ऊपर जाएगी तो यू विल सी कि अब मीम कॉइन्स में पैसा आ रहा है, स्मार्ट मनी मीम कॉइन्स में मूव कर रही है, बिग वेल्स का पैसा मीम कॉइन में मूव करना स्टार्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज पेपे अब तो इसका मार्केट कैप 3.8 बिलियन पर चला गया है। तो जो नए मीम कॉइन्स आए होते हैं, लोग स्पेकुलेट करते हैं कि जो मिलियंस में या कुछ 100 मिलियंस में उनका मार्केट कैप होता है, तो वो उनमें पैसा डालना शुरू करते हैं। दैट्स हाउ द होल स्टोरी स्टार्ट। द मनी स्टार्ट, इट्स लाइक अ कैसीनो ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, इन जस्ट इन दैट वे, स्पेकुलेटिव, नथिंग, कोई इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं है। लेकिन पेपे ने बहुत सारे लोगों को मिलियनर बनाया। क्या आपको
अपने $500 या $100 या $1000 पेपे में डालकर अपना चांस लेना चाहिए या नहीं, ये चार्ट पर जाके देखते हैं भी थोड़ी देर में। सो इसकी अनलिमिटेड, यहाँ पर इन्होंने लिमिटेड लिखी हुई है सर्कुलेटिंग सप्लाई, बट आई थिंक इट हैज़ अनलिमिटेड सप्लाई, यानी कि पेपे की जो उनसी सर्कुलेटिंग सप्लाई वो बढ़ती जाएगी। सो कोई भी डिफ्लेशन पैरामीटर्स नहीं है इसके अंदर। एंड इफ़ यू सी द न्यूज़ के अब जो सा ना लो इन्वेस्टर्स के पैसे, आज मैं देख रहा था कि पेपे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल पेपे कॉइन सर्ज कमिंग, विल पेपे कॉइन गेन द मंथ लाइक इट डिड इन February 2024। अभी जाकर देखते हैं, अप्रैल और फरवरी का मंथ देखना है हमने जाके। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर पेपे के बारे में काफ़ी बज़ है इस वक्त। तो मैंने सोचा कि ओके व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पेपे, व्हाट विल पेपे विल वर्थ, वन पेपे कॉइन कैन गो टू 0.71। आपके पास पेपे है आपके स्पॉट में अगर है या किसी लेवरेज ट्रेड में, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैंने पेपे अपने पास कोई नहीं रखे हुए। शुड आई बाय पेपे और नॉट? लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स वेरी डायरेक्ट क्विकली इनटू द चार्ट्स। हम जाकर देखते हैं कि चार्ट्स के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। ये है जी 3 महीने का चार्ट, पेपे का 3 महीने का चार्ट। हर कैंडल यहाँ पर 3 महीने को शो कर रही है। 2023 अप्रैल में जब ये आता है तो 2 सालों के अंदर 2023 अप्रैल में जब आता है तो आई थिंक दे हैव डन द एवेल्यूएशन इन 2024 दिसंबर। 2024 दिसंबर में कहाँ पर था? अक्टूबर यहाँ पर होगा। सो ये आई थिंक दिस इज़ द कैंडल, नवंबर एंड दिसंबर, ये इसने टॉप मारा है। सो अगर किसी ने यहाँ पर, एक बंदे ने $27 के पेपे लिए हैं एंड हाउ इट वेंट अप, और यहाँ पर जाके उसने कितना बड़ा 27 to 52 million ट्रांसफॉर्मेशन। दिस, इमेजिन इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन दिस। आप करते? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लेकिन मैंने नहीं किया। सो आई नेवर ट्रेड इन मीम कॉइन्स बाय द वे, बट द पॉइंट इज दैट कि सम टाइम आप सोचते हैं यार मैं डिग्री भी की थी, मैं मेहनत भी कर रहे हैं, मैं सारा कुछ, एंड सम डूड जस्ट केम आउट, ओके व्हाट इज पेपे, लेट्स यार किन्ने है वॉलेट च $27 का पेपे खरीद लो वो, एंड देन ही वेटेड फॉर 2 years, ही डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या नहीं की हुई। इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। एंड देन ही सेल, प्रॉबली ही मैनेज टू सेल इन हेयर। ये ग्रोथ कितनी थी हम जाकर देखते हैं। ये ग्रोथ थी, अगर हम यहाँ से स्केल पकड़ें और यहाँ तक जाएं तो दैट इज़ 2615% ग्रोथ। अब पेपे ने जब ये एक मूव बनाई है नीचे, यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया और ये टॉप बनाकर नीचे आया और ये वाली सपोर्ट को इस वक्त टेस्ट कर रहा है, डू यू थिंक के स्मार्ट मनी will enter here or it will go all the way down here and people will start investing? This is all crazy phenomena। मैं आपको बता रहा हूँ। आई मीन आपके पास अगर कोई पैसे ऐसे पड़े हुए हैं आपके ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर, $10, $15, $100, $500, $5000, जो आप कहते हैं कि यार अच्छा मैं पेपे के अंदर लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं अगले 2-3 साल वेट करूँगा क्योंकि मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि ये प्राइस यहाँ पर दोबारा वापस जाएगी, देन यू कैन, नथिंग इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर बाय द वे, जो भी आपने करना खुद करना है, देन दैट ओनली दैट गेन इज अराउंड 258%। 258% का मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है और इसको 258% इसका फाइंड किया है, तो ये 2,58,000 बन सकता है। सो द आइडिया इज़ दैट अगर आपने यहाँ पर, इस वक्त जो सारी की सारी न्यूज़ चल रही है वो इसलिए चल रही है कि पेपे हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम इन 3 months टाइम, इट हैज़ गॉन डाउन ऑल द वे टू दिस लेवल। ये मंथली चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट के अंदर हम RSI देखें अगर, तो RSI हैज़ नॉट इवन टच द 50 लेवल। Will I enter in this trade? No. Will I invest at this stage? No, I don't want to. Why? Because इस तरह के कॉइन में अगर मैंने कोई रिस्क लेना भी है
तो मैं मार्केट के क्रैश होने का वेट करूंगा, और जब मार्केट कहीं पर इस रीजन में चल रही होगी देन आई विल माइट पुट सम मनी इन दिस। एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट में सबसे ज़्यादा पेन हो ना, पेन, तब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और जब मार्केट में सब लोग खुश हो रहे हों और व्हाट्सएप के ऊपर और इधर उधर अपने स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हों, तब टाइम होता है सेलिंग का। अब निकलो मार्केट से। ये सारी चीज़ें मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में कवर की हैं, और बहुत डिटेल में, मुझे 8 महीने हो गए हैं उस कोर्स को डेवलप करते हुए, एंड नाउ आई एम फाइनली स्टार्ट फिल्मिंग इट, और हमारी वेबसाइट भी रेडी है, सून इट विल बी अवेलेबल। वो कंप्लीट A to Z मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पर हमारा फ्री कोर्स है, एक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग कर चुके हैं, और ये बेसिक नॉलेज जिनके पास है और वो अपना, आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं या न्यू ट्रेडर हैं, वो एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स आपको इतना नॉलेज दे देगा कि आपको नॉलेज के लिए कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है उसके। और बनाया भी उसको उर्दू आसान लफ्ज़ों में, देसी स्टाइल में आपको समझाया सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाते हैं और देखते हैं कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो व्हाट वी सी इफ़ वी जस्ट रिस्पेक्ट दैट ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर इसकी एक ट्रेड बनती है एक्चुअली। और एक हम इंटरनल ट्रेंड लाइन भी लगा लेते हैं यहाँ वाले, इस वाले बॉटम से इस जगह पे। सो चलें इस वाली को उड़ा देते हैं हम, ताकि हम थोड़ा सा और इन डेप्थ। तो ये एक लाइन है जिसके ऊपर पेपे की प्राइस, बिलीव मी ये इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें करनी, ये आप लोग भी सीख सकते हैं। ये प्राइस इस वाली लाइन के ऊपर जब जब आती है, यहाँ से टक्कर खा के वापस ऊपर जा रही, टक्कर खा के वापस ऊपर जा रही, टक्कर खाने का मतलब क्या है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रही है। सो मैंने आपको कहा था इतने आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि यू विल इंजॉय लर्निंग ऑल्सो। तो क्या यहाँ से इस दफ़ा ये टक्कर खा के वापस ऊपर जा सकती है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, नो बडी नोज। अगर आपको कोई ट्रेडर कहता है वो बस ला दो पैपेज, ला दो भाईजान, इस वक्त जोन सा ना सपोर्ट लाइन के ऊपर पहुंच गई, प्राइस लगा दो, इसलिए तो सारी न्यूज़ चल रही है इस वक्त कि पेपे इस वक्त अपना उस एक्सट्रीम लिक्विडिटी जोन के पास पहुंच चुका हुआ है, जहां पर शायद स्मार्ट मनी विल स्टार्ट टू बाय पेपे लाइक हेल, एंड देन इट कैन गो अप। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। आप अगर अपने इस प्रीवियस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और फिर ऊपर जाएगा। वाई? फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सारा कुछ एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में कवर किया। डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अभी हम बड़ा क्विक टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं। सो if I want to take a trade, I probably, because the market is extremely volatile, I will not take a very high leverage, open a long position here, और बहुत हाई लेवरेज लेनी है तो अपने इस वाले बॉटम से थोड़ा सा नीचे जाके रखिएगा अपना स्टॉप लॉस। और अगर आप बहुत थोड़ा सा एक सेफ प्ले करना चाह रहे हैं इन दैट वे, आई वुड से, तो अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें। बट इस केस में हाई लेवरेज यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी इफ़ योर स्टॉप लॉस हिट। और स्टॉप लॉस का रूल क्या बताया है? नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इन एनी ट्रेड। उर्दू में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर कहते हैं ताकि भाई उर्दू में सिर्फ बात किया करें, और हम उर्दू में बात करेंगे कि आप कोई भी ट्रेड खोलें, उसके अंदर आपका ट्रेडिंग कैपिटल अगर $100 का है या $100 का है या 1 लाख डॉलर का है, आपकी उस ट्रेड का जब स्टॉप लॉस हिट हो तो 2% अपने ट्रेडिंग कैपिटल से ज़्यादा आप लूज ना करें। तो अगर $100 का है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, तो जब आपका स्टॉप लॉस इतना दूर, या आपकी पोजीशन का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि आपका जब अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप $2 से ज़्यादा लूज ना करें। ये पोजीशन साइज़ क्या होता है, ये स्केल इन करना, स्केल आउट करना पोजीशंस में से क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, स्कैल्पिंग
की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, स्विंग ट्रेडिंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, ये मैंने सारी की सारी कवर की हैं अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में। जस्ट वेट फॉर दैट। और हमारे इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, हमारी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहे हैं, उधर जाके ज्वाइन कीजिए, इट्स फ्री। और ये कुछ सिग्नल्स के ग्रुप नहीं है, यहाँ पर वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। आप सब गुरु हैं, आप सब गुरु बन सकते हैं अगर आप अच्छा नॉलेज हासिल कर लें, मुझसे करें या किसी और से जाके करें। सो पेपे के ऊपर वापस चलते हैं। पेपे हैज़ मेड सो मैनी पीपल रिच बिफोर, डू यू वॉन्ट टू टेक योर चांस टू बिकम रिच। ये पेपे की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, विच इज़ अ वेरी फनी वेबसाइट। पेपे इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होता है, इवन कॉइन बेस। तो जब कोई कॉइन इन बड़ी एक्सचेंजेस पे आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि दिस कॉइन हैज़, इट इज़ इन द लाइम लाइट ऑफ अ बिग वेल्स, जिनके पास पैसा है, जो मार्केट को मूव करते हैं। और पेपे इस वक्त अपने चार्ट के ऊपर उस जगह पे आ चुका हुआ है जहाँ पर बड़ी बड़ी वेल्स उठ कर ये देख रही हैं। ओके, नाउ पेपे इज हियर, व्हाट वी शुड डू, शुड वी ब्रिंग द प्राइस अप और शुड वी डंप इट। हम इस प्राइस को ऊपर लेके जाएं, इसको थोड़ा सा और डंप करें, यहाँ पर सेलिंग करें इसकी एक्सट्रीम, ताकि इसकी प्राइस और नीचे आए, हम जैसे रिटेलर छोटे ट्रेडर डर के भाग जाएं, एंड देन दे स्टार्ट पुटिंग देयर मनी। और होता क्या है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी जोन्स, इसको बोलते हैं कि कैसे मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। हमने क्या लर्न करना है, हमने उस मैनिपुलेशन के साथ साथ बड़ी बड़ी वेव्स के साथ साथ तैरना सीखना है, ताकि हम उन वेव्स का फ़ायदा उठा सकें और उन वेव्स का फ़ायदा उठाते हुए हम भी चार पैसे कमा सकें। तो पेपे में इस वक्त आपकी जो कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी अनलॉक्ड है, और कोई भी लॉक नहीं है कॉइन्स। तो सारे के सारे मार्केट में अवेलेबल हैं कॉइन, एंड 37% टॉप 10 होल्डर्स ने रखे हुए हैं, बाकी 62%। इसकी जो इस कॉइन की जो डाइवर्सिफिकेशन है कि कितने, अगर 100 कॉइन है तो वो 100 कॉइन क्या 100 लोगों में बटे हुए हैं, या वो 100 कॉइन में से 90 कॉइन एक ही बंदे के पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर 100 कॉइन है तो उनमें से 37% लो कॉइन बड़े वॉलेट्स में पड़े हुए हैं, बाकी 62% बाकी छोटे छोटे बाकी वॉलेट्स में पड़े हुए हैं। तो इट हैज़ अ क्वाइट गुड डाइवर्सिफिकेशन। और यहाँ पर अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पर हमें इसकी न्यूज़ भी दिखा देगा कि जापान प्लान टू कट क्रिप्टो टैक्स प्ला प्ला प्ला। अच्छा, ये जापान कहाँ से आ गया भाई, वेयर इज़ द न्यूज़ फॉर पेपे। यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं आ रही हमारे पास। और अगर हम यहाँ पर न्यूज़ जाकर दबाएं तो हमें बता रहा है इथेरियम मीम कॉइन डैट कुड 100x बिफोर फेब्रवरी एंड। वाई भाई वाई, अगर आप आज का चार्ट उठाते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई ओके मैं डेली चार्ट के ऊपर जाके मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 100% कितना कहाँ पे जाके मिलेगा, पापा 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 पापा, आई थिंक इट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल। सो ये बेसिकली दिस इज़ द लेवल वेयर पेपे प्राइस कैन गो बैक अप बिफोर गोइंग डाउन एंड बाउंस बैक। यहाँ से बाउंस बैक होके प्राइस वापस आ सकती है। ये देखें, इस लेवल को तोड़ के नीचे गई है, तो इट कैन बाउंस बैक टू दिस लेवल एंड देन इट कैन गो बैक, एंड इट इज़ प्रॉबली 100% ऑफ दैट। और 100x का मतलब, अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो उसको मल्टीप्लाई कर लें अगर आपने 100 के साथ, तो इट कैन बी 10,000 फॉर यू। सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं मीम कॉइन्स में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, कभी फ़न के लिए थोड़ा सा करना हो तो मैं करता हूँ, बट आई एम सीरियसली थिंकिंग यार कि पेपे में थोड़े पैसे डाल देने चाहिए, और 2-1 साल के लिए हमें भी वेट कर लेना चाहिए, और शायद इस बंदे की तरह हमारी भी जो सी है किस्मत खुल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताइए, इस तरह की वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। पेपे की फंक्शनैलिटी के अंदर कोई इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो हम उसकी टेक्निकलिटीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं गए, लेकिन आप XRP की वीडियो जाकर ज़रूर देखें जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की है, बिकॉज दैट इज़ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट, जो कि एक रियल वर्ल्ड बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो माइट बी XRP कुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। नथिंग इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी आपने इन्वेस्ट करना है अपनी मर्जी से करना है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अभी तक 73% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और कमेंट्स में लिखिए कि क्या आप पेपे में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।